Assalamu alaikum. My name is Saida Nimra Shirazi and I am a student of BS Physics from Islamic Open University, and my other group members are Mariam Rashid and Smriti. So the name of our project is Bidirectional Visitor Counter. We have successfully completed this project under the supervision of Dr. Abdul Jalil. So in the flow of presentation we will see the basic introduction of our project, and then we will see the aim and objective and what are the benefits of using this project and on which working principle this project will work, and then we will see the block diagram and the components that we are using in making this project, and then at the end we will see the coding and simulation of our project. तो बेसिक इंट्रोडक्शन इसका ये है कि इस प्रोजेक्ट को हम किसी भी ऐसी जगह पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहां हम नंबर ऑफ़ विजिटर्स को काउंट करना चाहते हैं। बाय डायरेक्शन का मतलब ये टू वेज में काम करता है। जिस भी जगह पे हमने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया होगा ये वहाँ जब पर्सन एंटर करेगा तो काउंटर इंक्रीमेंट कर जाएगा 1 से, और वहाँ जब पर्सन लीव करेगा तो काउंटर डिक्रीमेंट कर जाएगा 1 से। जैसे कि ये नीचे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं और एंट्रेंस डोर पे ही इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, और जो डिस्प्ले पे जो नंबर शो होगा उससे यही पता चल सकता है कि एट अ टाइम रूम में कितने पर्सन अवेलेबल हैं। तो एम और ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? हमारा एम ये है कि हमने इस प्रोजेक्ट को एक सेमिनार हॉल में इम्प्लीमेंट करना है, और हमने लिमिट लगा ली, जैसे हमने 255 लिमिट लगा दी है कि एट अ टाइम 255 से ज़्यादा पर्सन सेमिनार हॉल में ना हो, क्योंकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम इस डिज़ीज़ की फर्दर स्प्रेडनेस भी रोक सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? जिस भी जगह पे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया होगा उससे किसी रूम, हॉल या ऑडिटोरियम जहाँ भी इसको इम्प्लीमेंट किया होगा हम इजीली नंबर ऑफ़ पर्सन का स्टेटस देख सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को हम किसी ऐसी जगह पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग एग्जीबिशन देखने आए, कितने लोग ने म्यूज़ियम को विज़िट किया आज के दिन में, उस जगह पर भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर पर्सनस की गैदरिंग बहुत ज़्यादा ना हो, तो हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू इजीली नंबर ऑफ़ पर्सन का स्टेटस देख सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल इसके इंफ्रारेड सेंसर्स हैं। इसमें 2 IR सेंसर्स यूज़ हुए हैं, एक को एंट्री पॉइंट IR सेंसर कहते हैं, दूसरे को एग्जिट पॉइंट IR सेंसर। जब पर्सन, जहाँ हमने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया होगा, जब पर्सन एंटर करेगा तो एंट्री पॉइंट IR सेंसर सेंस करेगा और माइक्रो कंट्रोलर को मैसेज देगा और डिस्प्ले पे काउंट इंक्रीमेंट कर जाएगा 1 से। और जब पर्सन उस जगह से बाहर जाएगा तो एग्जिट पॉइंट IR सेंसर सेंस करेगा और माइक्रो कंट्रोलर को मैसेज देगा तो डिस्प्ले पे काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा 1 से। इस ब्लॉक डायग्राम में ये एंटर सेंसर के पास पर्सन है, ये पूरा पास फॉलो करेगा, यानी ये एंटर सेंसर से भी गुजरेगा और एग्जिट सेंसर से भी गुजरेगा, और ये रूम के अंदर जा रहा है तो एंटर सेंसर सिर्फ इसको डिटेक्ट करेगा और माइक्रो कंट्रोलर को मैसेज देगा और डिस्प्ले पे काउंट 000 से 001 हो जाएगा। तो कंपोनेंट्स जो हम यूज़ करें इस प्रोजेक्ट को बनाने में, इसमें सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा 8089C51 माइक्रो कंट्रोलर। इसके अलावा हमने IR सेंसर में जो IC यूज़ किया हुआ है LM358, 2 IR सेंसर यूज़ किए, कुछ रजिस्टर्स यूज़ किए, कैपेसिटर्स यूज़ किए, क्रिस्टल ऑसिलेटर हमने यूज़ किया है माइक्रो कंट्रोलर को फंक्शन में लाने के लिए। इसके अलावा डिस्प्ले के लिए हमने 7 सेगमेंट यूज़ किया। माइक्रो कंट्रोलर 8089C51 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर, यानी इसके हर पोर्ट पे हम 8 बिट का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एटमल फैमिली से बिलोंग करता है। 128 बाइट इसकी रैम है और 4 किलोबाइट इसमें रोम है। 4 इसके पोर्ट्स हैं, चारों पोर्ट्स को मिला के 32 जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट पिन और टोटल इस चिप की 40 पिन है। और ये ऑपरेट करती है 2 से 5.5 वोल्ट के बीच, यानी कि जब हम 2 से कम या 5.5 से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ये चिप काम नहीं करेगी। ये इसकी पिन डायग्राम है। इसमें पोर्ट 0, 1, 2, 3 में 32 पिन हैं। इसके अलावा 18 और 19 पे हम क्रिस्टल लगाते हैं, 20 को ग्राउंड करते हैं, 40 को VCC देते हैं, 9 पिन हमारी रीसेट के लिए यूज़ होती है, और जो 31 पिन है वो हमारी एज आ इनेबल पिन भी यूज़ होती है और VCC के लिए भी यूज़ होती है। जब हम चिप को इंटरनल फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं तो 31 को हम VCC देते हैं, अदरवाइज़ हम इसको ग्राउंड करके एज आ इनेबल पिन भी यूज़ कर सकते हैं। चारों पोर्ट्स हमारी ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होती है, लेकिन जो पोर्ट 3 है वो हमारे स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, जैसे कि P3.0 और P3.1 पे RxD और TxD है, ये डाटा को रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है। जब हम एक माइक्रो कंट्रोलर को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो इन पिन्स के थ्रू हम डाटा को रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 इंटरप्ट्स हैं इस पोर्ट में, 2 टाइमर्स हैं, और P3.6 और 7 डाटा को रीड और राइट करने के लिए यूज़ होती है। ओके, तो ये हमारी जो है नेसेसरी एक्सटर्नल फंक्शंस है जो माइक्रो कंट्रोलर को प्रॉपर फंक्शनिंग बनाने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें हम 20 पिन को ग्राउंड करते हैं,
40 और 31 पिन को VCC देते हैं। 18 और 19 पिन पे हम 12 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल यूज़ करते हैं। क्रिस्टल की हर एक लेग पे हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। फिर दोनों कैपेसिटर को हम 20 पिन के साथ ग्राउंड कर देते हैं। इसके अलावा 9 पिन रीसेट के लिए यूज़ हो रही है और पोर्ट 2 की 21 पिन पे हमने आउटपुट LED यूज़ किया। इसके पीछे हमने रजिस्टर लगाया है जो करंट को रजिस्ट करेगा। इसके अलावा जो IR सेंसर में IC यूज़ हुई हुई है, इसमें इसकी 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं और हर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 2 कंपैरेटर हैं। हर कंपैरेटर की 2 आउटपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं। एक को इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, दूसरे को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। तो इसकी हम पिन डायग्राम से ज़्यादा अच्छी तरह इसकी इंटरनल सर्किट समझ सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 पिन हमने यूज़ किया हमारे IR सेंसर में। ये एक कंपैरेटर है 2 और 3 पे, इसी तरह 5 6 7 8 पे भी हैं, लेकिन हमने 1 2 3 4 पिन यूज़ किए हमारे IR सेंसर में। इसमें हम 4 को ग्राउंड करते हैं, 1 पे आउटपुट लेते हैं, 2 को हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, 3 को नॉन इन्वर्टिंग। जब हमारे पास वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे इन्वर्टिंग इनपुट से ज़्यादा होगी, यानी कि प्लस भी जब ज़्यादा होगी, तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। जब हमारे पास वोल्टेज इन्वर्टिंग इनपुट पे ज़्यादा होगी तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगा, यानी कि LED ब्लिंक नहीं करेगी। IR सेंसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइट एमिट करके जो भी ऑब्स्टिकल इससे करीब आएगा उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। ये IR सेंसर की सर्किट बनी हुई है। इसमें जो ब्लैक वाली LED है ये IR LED है। ये लाइट एमिट करेगी और ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके जो वाइट वाली LED है वो IR फोटो डायोड है उस पर पड़ेगी। यानी कि जितना करीब ऑब्जेक्ट होगा तो उतनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी, उतना ज़्यादा करंट पास होगा, जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी ज़्यादा वोल्टेज होगी। तो जब नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज जितनी ज़्यादा आएगी, जो हमने रेफरेंस वोल्टेज सेट की पोटेंशियोमीटर से, तो फिर हमारे पास आउटपुट ब्लिंक करेगा। जैसे कि ये हम देख सकते हैं कि ये ऑब्स्टिकल जैसे ही करीब आएगा तो आउटपुट पे LED ऑन होगी। इसके अलावा हमने रेजिस्टर्स यूज़ किए हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो करंट को रेजिस्ट करते हैं। इसके अलावा कैपेसिटर्स यूज़ किए हैं। ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, इसको हम स्मॉल रिचार्जेबल बैटरी भी कहते हैं। ये भी हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं। इसके अलावा क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ किया है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। और डिस्प्ले के लिए हमने 7 सेगमेंट यूज़ किया है। एडवांटेजेस ये हैं, लो कॉस्ट है, इजी टू यूज़ है और सिंपल, इसको सिंगल डोर पे इम्प्लीमेंट किया सकता है। डिसएडवांटेज ये हैं कि जब भी पर्सन एंटर होगा या लीव करेगा तो उसको पूरा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि वो एंट्री IR सेंसर से भी गुजरेगा और एग्जिट से भी, तभी वो माइक्रो कंट्रोलर को कोई एक सेंसर मैसेज देगा। डिसएडवांटेज ये है कि जब कोई 2 पर्सन सिमिल्टेनियसली गुजर लेंगे तो वो सेंसर सही डिटेक्ट नहीं करेगा और माइक्रो कंट्रोलर को मैसेज नहीं देगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये हमने सारी कोडिंग की हुई है असेंबली लैंग्वेज में। और ये इंटरफेसिंग है पोर्ट 2 के साथ हमने 7 सेगमेंट को डिस्प्ले किया हुआ है। और ये हमारे पास लाइब्रेरी में IR सेंसर वर्क नहीं कर रहे थे तो हमने पोर्ट 3 पे पुश बटन्स यूज़ किए हुए हैं और पोर्ट 1 पे हमने डिफ़ॉल्ट कनेक्शंस दिए हुए हैं 7 सेगमेंट की 1 2 3 4 पिन्स के साथ। ये हम इसकी सिमुलेशन देख लेते हैं। ये जब एंट्री IR सेंसर जब ये वर्क करेगा तो काउंटिंग इंक्रीमेंट करेगी, ये 0 1 2 3 4 हो रही है। और जब ये एग्जिट सेंसर सेंस करेगा तो हमारे पास काउंटिंग डिक्रीमेंट होगी।